हाय फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे। जैसा कि आपको पता है कि हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं। कहीं भी फ्रॉड हो, किसी भी इदारे में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी महल्ले में हो, किसी भी दुकान में हो, किसी भी सरकारी ऑफिस में हो, हम जाके उसको रिपोर्ट करेंगे विद एविडेंस। और जो हुकूमत के अदारे हैं उनको जाके बताएंगे कि सर ये फ्रॉड हो रहा है, प्लीज़ इस पर कुछ करें। तो आज का जो फ्रॉड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रॉड है और आपको बताएंगे कि कानून की हिफाजत करने वाले असल में जुर्म कर रहे हैं। जो जुर्म हो रहा है उसके पीछे पुलिस खड़ी है, अनफॉर्चुनेटली उनकी सिर्फ कुछ काली भेड़ें। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, सर अपना पूरा नाम बताएंगे। अनीस अहमद अब्बासी जी, अनीस अहमद अब्बासी साहब हैं। इनके साथ फ्रॉड हुआ है एक सिटिंग डीआईजी ने, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है सर उनका? फसीउद्दीन। तो डीआईजी साहब जो है वो एक बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है इनके साथ वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। वो एक सोसाइटी के अल्लाह ताला ने उनको इतना रुतबा दिया, लेकिन उन्होंने इस बंदे को लूट लिया। तो दुनिया में क्या हो रहा है कि अमीर गरीब को लूट रहा है और फिर अमीर होता जा रहा है। तो सर ये आपने क्या किया? उनका कोई प्लॉट था शादरे में? जी, मैंने उनको 2 कनाल जगह दी है और कुछ काम किया उनका दीवारों का। ठीक है। इन्होंने सर 9 कनाल का प्लॉट था शादरे इस्लामाबाद में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे एक प्लॉट था जिसके 9 कनाल की 4 दीवारी करनी थी और फिर उसके जो 2 कनाल का फ्रंट था वो उस प्लॉट का इन्होंने खरीद के दिया सर। जी। तो सर वो कितने का? 12 लाख रुपए का? जी, 12 लाख रुपये फी कनाल। 2 कनाल के 24 लाख और कितने पैसे दिए थे उन्होंने? 16 लाख। ठीक है, 18 लाख और यानी कि 6 लाख रुपया बकाया है ज़मीन जो खरीदी है। उसके बाद इस जो केस है ये जो ज़मीन का, क्योंकि डीआईजी साहब के नाम ट्रांसफ़र कर दिए शरीफ आदमी ने सारी ज़मीन, और रिकवरी सूट फाइल हुआ है सिविल कोर्ट में 6 लाख बकाया का, जो कि अभी तक फसीउद्दीन साहब नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एक और फ्रॉड किया। आप देखिए फ्रॉड के अंदर भी फ्रॉड हो रहा है। तो आज हम अपने नाजरीन के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए कि आपको बताएं कि ये पुलिस ऑफिसर जो है, कुछ जो काली भेड़े हैं, वो इतना क्राइम को सीख लेती हैं कि फिर वो आम लोगों के साथ, शरीफ लोगों के साथ क्राइम खेलते हैं और ज़हनी सुकून लेते हैं। अब उसके बाद उन्होंने एक और फ्रॉड किया सर। वो उन्होंने आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया? डीपीसी बनाने का। डीपीसी बनाने का, दीवारें चढ़ाने का। जो अब्बासी साहब हैं वो डीपीसी बनाने के माहिर हैं पथरीली ज़मीन के अंदर, क्योंकि पत्थर वाली ज़मीन है, उस पर बड़ा मुश्किल है डीपीसी बनाना। तो ये काफ़ी अरसे से बना रहे हैं। तो 2018 से लेकर 2020 तक ये बनाते रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 50 रुपये पर स्क्वायर फुट हुआ और उसमें जो स्टोन्स थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जनाब मेन मालिक की। उसने स्टोन्स लेके आने थे, पहुँचाने थे प्लॉट के ऊपर। यानी कि 9 कनाल प्लस 2 11 कनाल का फार्म हाउस ये बना रहे हैं। देखो इन्हें अल्लाह का ख्याल नहीं है, 11 कनाल में इतने बड़े फार्म हाउस में किधर से आ गए इनके पास पैसे? ये भी एक सवाल है। उसके बाद क्या किया जी, इन्होंने उसमें से आउटस्टैंडिंग पैसे जो हैं, जो इस गरीब ने अपने हाथ दिखाए सर, ठीक है, कि ये कितनी मेहनत करता है, हाथ इसके हाथ इतने सख्त हो गए, स्टोन उठा के, ये देखें इसके हाथ जो है कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, स्टोन उठा के। तो सर कितने बकाया पैसे उन्होंने आपके उधर से देने हैं? 14 लाख काम। तो डीआईजी साहब जो कि एक बहुत ही अच्छे पीएसपी अफसर हैं, देखें उनको ये भी शर्म नहीं आती कि 14 लाख रुपया जो इस बंदे ने हक हलाल की कमाई की है वो भी उसको वापस देने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो भी इसके खा लिए, ठीक है, और अपने घर के और अपने बैंक अकाउंट भर लिए और वही हराम कमा लिया। अब वो हराम ही निकलेगा। इसके बाद इन्होंने एक और फ्रॉड किया जो कि बहुत ही टॉप लेवल का फ्रॉड है, जिसके अंदर पूरी पुलिस फोर्स की जो वर्दियाँ हैं, जो उनके जो पिप्स हैं, जो उनके स्टार लगे हुए हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो फसीउद्दीन साहब एक ऐसे ऑफिसर हैं कि जो कि खुद तो करप्ट हैं, लेकिन उन्होंने करप्शन ऑफिसर्स की मशीन लगा दी आगे, ठीक है सर। हर रोज़ वो एक नया ऑफिसर बना रहे हैं जो कि फुल करप्ट है, ठीक है सर। तो अब इन्होंने क्या किया सर कि जो अब्बासी साहब हैं, अब्बासी साहब आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन की है? जी, मैंने शुरू से थाना बाराकोट में की है, फिर PM हाउस में की है, क्या नाम है, इमरान खान स्कैच साल में, ठीक है, फिर IG KPK, IG इस्लामाबाद, SSP इस्लामाबाद, ASP इस्लामाबाद, ऑपरेशन सारे की थी सर। किसी हमारी सुनाई थी, सारी दरखास्त मेरे पर मौजूद ही। ठीक किसी बंदे में बुलाया नहीं, एक दरखास्त बुलाया नहीं, गुड्डा लवाया नहीं। अब देखिए बाराकोट थाने ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है इनके साथ
के थाने में बुलाया, क्योंकि पीएसपी ऑफिसर जो है वो समझ लें कि उसकी हैसियत जो है वो इस तरह की है कि एक मुसलमान है और बाकी सारे काफिर हैं। तो पीएसपी अफसर कोई गलती नहीं कर सकता, उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता, उसके सारे काम बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने कंप्लेन की एक पीएसपी ऑफिसर जो डीआई, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट का मुलाजम है, वो गवर्नमेंट का किंग नहीं है, ठीक है, वो किंग नहीं लग गया इस कंट्री में। ये बारागऊ में गए और इनसे जाली सिग्नेचर स्टैंप लगवा के खाली पेपर के ऊपर साइन करा के हाजिरी के बहाने बारागऊ थाने में बुलाया गया। आईओ ने, एसएचओ ने अपने रात को, और इनसे साइन करा लिए। अब पता नहीं उन्होंने क्या एप्लीकेशन में लिखी। उसके बाद सर आपकी बेटी की भी शादी? जी मेरी बेटी, इनकी बेटी की शादी थी, इनको 20 लाख रुपए की अशद ज़रूरत थी, लेकिन जो उस तरफ वो लोग बैठे हैं फसीउद्दीन साहब, उनको गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई, उन्होंने इनको 20 लाख रुपए नहीं दिए। इनकी बेटी की शादी भी वो प्रॉब्लम में आई, फिर पता नहीं इन्होंने क्या किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया है मेरी नज़र में, पैसों का फ्रॉड तो इजाज़त है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो एक इतना बड़ा क्राइम है कि जिसको देखा जाए तो उसमें फ़ौरन ही डिसमिस ऑर्डर, क्योंकि अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ ये बड़ी खौफनाक, ख़तरनाक, और ये आपको पता है इस पे हमारे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हम जैसी स्टोरी देते हैं पुलिस ऑफिसर हमारे ऊपर पर्चे काटने शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैं स्टोरी दे रहा हूँ, एक इतनी बड़ी स्टोरी दे रहा हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार बच्चे स्कूलों के रोडों पे फिर रहे हैं। अगर इस तरह के करप्ट ऑफिसर बगैर एग्ज़ाम पास किए आ जाएंगे तो सोसाइटी का क्या हाल करेंगे। तो जो फसीउद्दीन साहब हैं ये हेड लगे हुए हैं हंगू ट्रेनिंग कॉलेज पुलिस के, कमांडेंट हैं उधर, और ये सारे सर्टिफिकेट साइन करते हैं। जितने सब इंस्पेक्टर आते हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए वो यहाँ कोर्स करते हैं, 2 महीने के 3 महीने का कोर्स होता है। तो सर ये बताएं कि जो प्लॉट था जिस पे आपने डीपीसी बनाई, उसके ऊपर जो ऑफिसर्स थे उनके क्या क्या नाम थे? ठीक है, एक वीडियो है, ठीक है, एक मुख्तार है, ठीक है, कुछ गनमैन थे उनके, जुल्फकार, समीउल्लाह, जान बाज। अब ये देखें कि इन्होंने अपने जो ट्रेनिंग कॉलेज के जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का काम छोड़ के फसीउद्दीन का काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक क्राइम है। उसके बाद इन्होंने 10 से 15 ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स भेजे और इस प्लॉट को टेक ओवर कर लिया। जब आपके पास ये प्लॉट था तो इन्होंने बंदे भेजे थे, बंदे थे पुलिस वर्दियों में आए, इस्लामाबाद वाले भर्ती में थे, बाकी जो है केपीके वाले वो अपने सिविल पकड़े, सिविल, उन्होंने आके आपसे चाबियां ले ली, चाबियों और गन के जोर से लिए, फिर आपसे स्टाम्प भी लिखवाया? स्टाम्प तो लिखवाया, उन्होंने बोला जो पैसे दिए आपने वो पैसे लेकर दे दें, बस इतनी बात हुई। ठीक, यानी कि आप देखेंगे फसीउद्दीन साहब एक इतने बड़े क्रिमिनल बन चुके हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दहशतगर्दी में उन्होंने इन्वॉल्व किया, एक बंदे को भेजा, ठीक है, ये एक दहशतगर्दी का मुकदमा बनना चाहिए इनके ऊपर कि इन्होंने एक आम सिविलाइज सिटीज़न को गवर्नमेंट की वर्दियों वालों से किया। उसके बाद जब आपने उसके बाद जब एप्लीकेशन एसएसपी ऑपरेशन को दी आपने, तो क्या बना सर उसका? कुछ भी नहीं सर, दाखिल करकर उन्होंने बस टोकरी में डाल दी। अब देख लें एसएसपी ऑपरेशन जो है वो भी अपने पीएसपी अफसरों का भाई है। जैसे ही एप्लीकेशन जाती है ये नहीं कह रहे, हमारे पास 1000 बंदे हैं ऐसे जो कहेंगे कि हमने जनाब पुलिस ऑफिसर एसएसपी के खिलाफ एप्लीकेशन दी, उस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, उन्होंने बस साइन करके दाखिले दफ्तर फारग कर दी। उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी गए सर? अभी केस हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अब केस दिया है। अब हाई कोर्ट के जजेस जो हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि सर अगर ये हक पे हैं तो इनके हक में फ़ैसला करें। अगर डॉक्टर फसीउद्दीन को रिक्वेस्ट करें कि भाई इस तरह के फ्रॉड ना करो सोसाइटी में। और उसके बाद आपने इंटीरियर मिनिस्टर को भी एप्लीकेशन दी, ठीक है जी, शेख रशीद साहब को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद आपने KPK में भी एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो स्टाम्प पेपर था सर, उसमें आपसे साइन कराए और 15.5 लाख रुपये रसीद, बस यही लिखा है, ठीक है, सामने यही लिखा है, ठीक है। अब सर ये है कि इसमें जो रेपुटेशन है डॉक्टर फसीउद्दीन की, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर भी कहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने उनको कॉल भी किया, उनकी कॉल रिकॉर्ड भी की मैंने,
और उन्होंने बताया कि जी ये सारा मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है हम इंटरनेशनल जर्नलिज्म की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, SOP फॉलो करते हैं, और जिसके खिलाफ कंप्लेन हो हम उसको कॉल करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आप इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद, और ये काफ़ी ख़बरों में भी, काफ़ी अखबारों में ये खबर छप चुकी है, उसके बाद जो गजटेड पुलिस ऑफिसर है वो जब कोई भी मनी के पुलिस रूल्स के मुताबिक जब वो कोई भी क्राइम करता है तो चैप्टर 14 के तहत सेक्शन 25B के तहत उसको फ़ौरन ही डिसमिस कर देना चाहिए सर्विस से। ये तो पुलिस रूल्स कहते हैं 1934 का एक्ट। उसके बाद जो पुलिस गार्ड इन्होंने भेजे जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड की सर्विस देना शुरू हो गए, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ नहीं करता कि पुलिस गार्ड्स को आप पर्सनल गार्ड्स में यूज़ करें। इसके बारे में भी पुलिस एक्ट के तहत चैप्टर 18 में और सब सेक्शन 18, 20 सब सेक्शन 4 के तहत ये भी वायलेशन है। अब सवाल पैदा होता है इस्लामाबाद पुलिस पे और सारी पुलिस सर्विस पे कि वो इस जो ये फ्रॉड हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, जो थ्रेट हुए हैं, इन बंदे को गन रख के, एक पुलिस वाले ने गन रख के स्टाम्प पेपर साइन कराया, ये कितना बड़ा क्राइम है। उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने, हम आपको जो खबर देने वाले हैं नाज़रीन हज़रात, ये इतनी बड़ी खबर है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर से, हम रिक्वेस्ट करेंगे IG साहब से, हम रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टरों से कि सर हमें इस खबर के ऊपर हमारे साथ कोई ज्यादती ना हो। ठीक है जी, सेक्रेटरी इंटीरियर से, ठीक है, पार्लियामानी सेक्रेटरी इंटीरियर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये विसल ब्लो कर रहे हैं, हम विसल ब्लो कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर्स पे डायरेक्ट जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके नाम है अब्दुल कदीर SI और मंजूर, जो कि इस्लामाबाद जी कादिर और मंजूर हैं, जो कि 2 पुलिस ऑफिसर हैं, ये SI हैं और ये कोर्स पे गए रमज़ान में 2021 में 2 कोर्स करने के लिए। और इनके साथ जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि बजाय इनको पढ़ाने के जो इनके कमांडेंट हैं उन्होंने अपने प्लॉट पे भेज दिया मजदूरी के लिए कि आप जाएं और मेरे प्लॉट की रखवाली करें। जब इन्होंने प्लॉट की रखवाली की तो इन्होंने कोर्स भी अटेंड नहीं किया, इन्होंने ना कोई एग्ज़ाम दिया, और 2 महीने 3 महीने के बाद कमांडेंट साहब जो हैं डॉक्टर फसीउद्दीन, उन्होंने साइन करके दे दिया कि इन्होंने कोर्स में भी आए थे, ये सब कुछ किया और इन्होंने पास किया। कोई PT ड्रिल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आलमगीर हैं, एक SI हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और शमस गिल हैं, ये भी SI हैं इस्लामाबाद पुलिस के। ये इस वक्त तैनात हैं, सरकारी तौर पे इनको तैनात किया गया है डॉक्टर फसीउद्दीन ने अपने प्लॉट के ऊपर कि आप कोर्स हंगू में, आपको पता है हंगू के ऑलरेडी हमारे बड़े मसाइल हैं, जब भी हम हंगू की बात करते हैं तो SSP साहब वैसे ही हम पे गुस्सा हो जाते हैं। आप देख लें कि हंगू ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जो कि ऑफिसर्स बना रहा है, बड़े ऑफिसर्स बना रहा है, और यही ऑफिसर आगे जाके SHO बनेंगे। तो इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आप देख लें कि जो इनका कमांडेंट है वही फ्रॉड तरीके से इनको सर्टिफिकेट दे रहा है। तो ये एक क्राइम है और इसको अब पुलिस कंडक्ट के अंदर देखा जाएगा कि ये कौन सा क्राइम। तो सर आप क्या समझ रहे हैं, आप पाकिस्तान में को बाहर का मुल्क होता तो वो फ़ौरन इसके ऊपर कोई ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में तो नहीं ये होगा, गरीब को आके नहीं मिलते हैं, गरीब तो आवाज़ उठाए। तो अब 20 लाख रुपए लेने के लिए सर आपको ज़हनी तौर पे आप कितने अपसेट हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मजदूरी लोगों की है, मेरे तो खाली जाती है, वो आपके घर आ रहे हैं, दरवाजे करके आ रहे हैं। अब IG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, कि सर देखें ये गरीब आदमी है, इसने पत्थर उठाए हैं, ईंटें लगाई हैं, इसकी मजदूरी भी अगर पुलिस वाला खा जाता है जी, MNA हो गया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गया, दाखिला सेक्रेटरी हो गया। हमारी रिक्वेस्ट है कि और जो पिंडी बॉय हैं शेख रशीद साहब, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सर ये पिंडी इस्लामाबाद में फ्रॉड हो रहा है,
ये मैं कोई चीचू की मलियाँ या कहीं और नहीं कह रहा फ्रॉड का। और अगर इस्लामाबाद में ये हाल है तो आम शहरों में सिटी में क्या हाल होगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस्लामाबाद के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है तो जो टोबा टेक सिंह और हंगू और इन चीज जगहों हो पे सकता है क्या फ्रॉड? अगर हो सकता है कि कंप्लेनेंट के खिलाफ अभी ही आज कल जाली पर्चा एक और कर लेगी जी। अब पुलिस का क्या एक्शन होता है? घर में एक्शन न करा दे जी। ये भी कौन सफर देगा दहशतगर्दी कराने में? पुलिस और मुलव्वस और लोकल थाना और उसको उसकी इजाज़त के बगैर SHO की इजाज़त के बगैर कैसे वहाँ पे दूसरे अदर पुलिस वाले आ रहे हैं और सहूलत देने के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ इख्तियार इस्तेमाल करना, गैर कानूनी दहशतगर्दी बनाना, हिरासत करना और इनको और तरीके से लिखवा लेना और कब्ज़ा करना। क्या इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती? इन पे पुलिस एक्ट नहीं होता? क्या ये दूध की धुली गायें, क्या इन पे भी कार्रवाई नहीं होती? जी। अब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि सर DIG हेडक्वार्टर, एडिशनल IG और IG इनसे है कि ये इन पे कार्रवाई करें जो भी है। जो हमारी रिक्वेस्ट है DIG साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है IG साहब से कि सर इनके ऊपर कार्रवाई करें और इस गरीब आदमी को इसका हक लेके दें, क्योंकि इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बेचारा लोग दरवाजे आके इसके खटखटा रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि सर एंटी फ्रॉड पे हमारी सपोर्ट करें। सारे नाजरीन को कहते हैं एंटी फ्रॉड की हमारी रिपोर्ट करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हीरो हैं, ठीक है जी, और आर्मी चीफ जो हैं जो हम लोगों के हीरो हैं, जो कि एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने 1 रुपया कभी रिश्वत नहीं ली, ना 1 रुपया हराम खाया, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये गरीब आदमी है, इसका हल करें। और क्या कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर साहब? सर मुझे यही कहते हैं मेरा जनाब ये जो मुस्तासरा शख्स अब्बासी साहब हैं, इन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत और DPO और इलाकों में तो ऐसा होता ही था। अब जबकि एक चिराग के नीचे अंधेरा, जबकि इस्लामाबाद कैपिटल दारुल खिलाफा इंटरनेशनल शहर, उसके अंदर जो PSP अफसरान ऐसे काबज़ और ऐसे कब्ज़ा करेंगे, ऐसे हरासा करेंगे, दहशतगर्दी फैलाएंगे, ऐसे करप्शन करेंगे और ऐसे ही जो जिनके हाथ में कल मुस्तकबिल की डोर हो और उनसे ही दीवारें बनवाएंगे, उनको जाली सर्टिफिकेट देके, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देके प्रमोट करेंगे और उनसे ही कब्ज़ा करवाएंगे और उन्हीं से ही कार्रवाइयाँ जाली पर्चे करवाएंगे। तो फिर कौन है पूछने वाला? क्या ये दूध की धुली गाय हैं? क्या ये दूध के धुले हुए गाय हैं? क्या इन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? जबकि इन्होंने सहूलत मुयस्सर करनी है, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जबकि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पुलिस कानूनी कार्रवाई महकमाना कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए, पुलिस एक्ट के तहत कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आपका विज़न, आपकी हुकूमत, आपका थिंकिंग बहुत अच्छा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बहुत करप्शन के खिलाफ वाज़ेह पैगाम है। हाल ही में एक सीनियर रैंक के आर्मी के पुलिस ऑफिसर को 10 करोड़ करप्शन में उन्होंने उसको कोर्ट मार्शल किया है। अप्रिशिएट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका पीछे सलूट करती है कौम, और PM साहब आपको भी सलूट करते हैं कि करप्शन पे और क्लीन अप पाकिस्तान पे, करप्शन पे, ग्रीन पाकिस्तान बनाने पे आपका अहम कदम है। थोड़ा सा बराए मेहरबानी थोड़ा सा इधर पुलिस इस्लामाबाद पे भी नज़रसानी करें, इस पे भी तवज्जो दें। ये सिर्फ इनके बाद जो PSP लगा हुआ होता है, ये कहते हैं कि हम गाय हैं, या हम बिल्ले हैं, हम चीते हैं, हम डॉग हैं, हम वो हैं, ताकि हमारे नज़दीक कोई नहीं आ सकती, कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि IG कहता है मेरे कंट्रोल में नहीं है PSP। IG कहता है कि मेरे कंट्रोल में PSP नहीं है। ये फ़ोन नहीं सुनते, वहाँ में उल्टा कब्ज़ा माफिया के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ के नजायज़ फरोशी, जहाँ के हो, वहाँ के कोई ना कोई पुलिस वाला इनके पीछे है। चोरी डकैती वारदातें करप्शन दिन दिहाड़े बढ़ रही हैं, पुलिस की कोई कंट्रोल नहीं आ रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और हम देखें जो दिन ब दिन करप्शन, चोरी डकैती की वारदातें और ऑपरेशन देखें कि आए दिन कोई और काम हो, SSP ऑपरेशन और वहाँ पे वैसे इन्वेस्टिगेशन, दोनों काम जो है मिली भुगत से चोरियां डकैतियां वारदातें आम हो रही हैं। लूट मार, एक पुलिस वाले के खिलाफ FIR नहीं देता। एक शरीफ आदमी, पिछले दिनों एक खातून है, उसके बेटे पे इन्होंने 4-5 पर्चे कर दिए, एक बक्खा का उसकी इन्वेस्टिगेशन लगी हुई, उसके बेटे पे कहीं और पर्चा करा दिया। अभी एक पिछले दिनों में एक कब्जा का पर्चा इन्होंने तरनौल में करा दिया। नूना थाने में SHO, वहाँ पे करप्शन की, वहाँ पे SHO 2 SP है,
वो उन पर मंथली लेता है। 2-3 एसपी सिटी, एसपी करप्शन, तमाम इनके अकाउंट चेक करें, इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें पुलिस टाइम के हवाले से कि ये हमारे पास शख्स आए हैं, इनकी वसासत हम वज़ीर दाखिला शेख रशीद पिंडी बुआ से, वज़ीरत दाखिला सेक्रेटरी से और पार्लिमानी सेक्रेटरी खुरमनवाज से, वज़ीर आज़म मियाँ इमरान खान साहब से, PTI की हुकूमत से, और इस्लामाबाद के जो MNA हैं अली नवाज़ चौहान साहब से कि इन पे कि ये आप इस्लामाबाद के MNAs हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि अवाम को मसूलियात दें, अवाम के ख़िलाफ़ कोई अफसरान कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं उन पर एक्शन लें, इन पे ट्रांसफ़र करें, इनको डिसमिस करें, इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करें, ताकि आइंदा के बाद कोई ऐसा पुलिस वाला इस्लामाबाद कैपिटल की हदूद में होते हुए ऐसी करप्शन, ऐसा कब्जा माफिया, ऐसा नाजायज़ इख्तियारात और गैर कानूनी अवाम को हरासा और तंग दहशतगर्दी ना फैलाए। थैंक यू।